जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप जब पहली बार गुरु महाराज के पास गए थे, चाहे वो किसी सत्संग सुन के गए थे या कोई दुख तकलीफ में गए थे या कोई मनोकामना या दर्शन की इच्छा या अकस्मात ऐसे ही पहुँच गए थे, सत्संग सुने थे, उसके बाद इतना आपको कुछ समझ में आया होगा कि गुरु के आदेश का पालन बहुत ज़रूरी होता है। मनुष्य शरीर के बारे में आपको पता लगा होगा, जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में आपको जानकारी हुई होगी और मन में हो, अगर संस्कार अच्छे आपके रहे होंगे तो यही आपके मन में रहा होगा कि गुरु के आदेश का पालन हमें हर हाल में आखिरी श्वास तक करना है। तो गुरु महाराज का पहला आदेश आपके मन में यही आया होगा कि जो गुरु महाराज ने नामदान दिया है उसको हमको करना है, सुमिरन करना है। अब आपके बहुत ज़्यादा संस्कार खराब न रहे होंगे तो आपने माला भी खरीद ली होगी, और अगर आप शाकाहारी नहीं रहे होंगे तो आपने उसी दिन या नामदान के पहले ही, जब गुरु महाराज सब बताते थे कि भाई मांस खाने वालों को, व्यभिचार करने वालों को और शराब या नशा का जो सेवन करते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है, ये सब आपको बताया होगा। तो जाहिर सी बात है उसको भी छोड़ने का आपने संकल्प लिया होगा कि भाई अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारना चाहता है। और आपको पता था कि इतने बड़े महापुरुष हैं, ये कह रहे हैं, इनके साथ करोड़ों लोग फॉलोअर हैं इनके मान रहे हैं, सच मान रहे हैं तो ज़रूर। और फिर आप जब वहाँ गए, जब उनकी दया हुई, कहते हैं ना, सन्मुख हुए जीव मुझ जब ही जन्म को ठिकना से तब ही, तो आपके जब कर्मों के यानी भंडार के भंडार नष्ट हुए तो आपकी बुद्धि पवित्र हुई होगी। तो उसके बाद आपने संकल्प कर लिया कि अब हम शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे। और फिर आस ही पास कहीं प्रेमी मेला जो लगा रहता है उसमें माला बेचते हुए मिल गए होंगे, कहीं भी कार्यक्रम रहा हो, मथुरा गए हों या कहीं अलग गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम गुरु महाराज मनाते थे वहाँ गए हों, या कोई काफिले कार्यक्रम में, तो कोई ना कोई तो माला बेचने वाले वहाँ साथ रहते ही, तो माला भी ले लिया होगा। और उसके बाद माला करने की विधि भी सीखी होगी। फिर घर में आकर के कुछ बहुत किया भी होगा, सुमिरन कुछ बहुत, थोड़ा बहुत ध्यान भी और भजन भी उंगली डाल करके आपने कोशिश की होगी आवाज़ को पकड़ने की। और अगर आपको संस्कार और आप जो है ऐसे समाज में पैदा हुए हो जहाँ ज़्यादा वैसे लोग नहीं हैं, गंदे लोग नहीं, ऐसे घर परिवार में, यानी कहना मतलब जो है अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। भले वो नामदानी तो नहीं ही रहे होंगे, क्योंकि जब नामदानी होते तो फिर उस तो आपको बताते ही, करवाते ही। मान लो आप अपने गांव में या अपने घर में, टोले मोहल्ले में पहले ही बाहर गए, यानी वो पहले व्यक्ति थे जिसने गुरु महाराज के यानी कि संगत करने का अवसर मिला, नहीं से संगत में, जय गुरुदेव संगत में आने का आपको सौभाग्य मिला, तो कुछ बहुत ध्यान भजन सुमिरन ये सब आपने किया होगा और अच्छे समाज रहा होगा अगल बगल का, और आपके जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र रहा हो। कहने मतलब ये है कि इस काजल की कोठरी में जहाँ भी आप आँख खुलने के पहले, आँख खुलने के बाद, यानी कि जागने से लेकर के सोने तक जितने भी कर्म करते हो उसका जो संग दोष लगता है, यहाँ तक कि संग तो यानी रात में जब जीव सो जाता है तो स्वप्न भी में अच्छे बुरे कर्म बन जाते हैं, स्वप्न में भी दोष लगता है। तो और महात्मा स्वप्न में भी जीवों के कर्मों को काटते हैं। तो आप इस बात को समझो कि हम 24 घंटा इस कर्मों के देश में हैं, तो कुछ ना कुछ कर्म तो चढ़ते और उतरते भी रहते। अगर निंदा बुराई हो गई हमारी और बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, तो कर्म उतर, अपमान हो गया, तो या कोई दुख मुसीबत आ गई, तो इस तरह कर्मों का भार उतरता भी है और चढ़ता भी है। अगर किसी का न खा लिया पापी का, या गलत आदमी संगत कर ली,
छू लिया, उसको स्पर्श कर लिया, उसकी कोई बड़ी सेवा ले ली गलत आदमी की, तो सेवा लेने से उसके कर्म को भार आएगा ही आएगा। और कोई गलत आदमी का साथ दे दिया, झूठ बोल दिया, झूठ बड़ा बड़ी पाप है, निंदा कर दी तो उससे। और इसी तरह के बहुत सारे जो है तो पाप आना और पाप का जाना ये सब चलता रहता है। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था कि ये पहला आदेश आपने गुरु का माना, गुरु का प्रथम आदेश आपने माना कि भाई सुमिरन ध्यान भजन करना है हमको। फिर थोड़ा थोड़ा ये हो गया कि जब जब उर्दू में गए हैं तो लोग कहेंगे अरे भाई अब ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ज़्यादा वो नमस्ते हाय हेलो और 5 छः खुश रहो में नहीं, तो ये हुआ कि भाई प्रेमियों से मिलने में अब जय गुरुदेव वाले तो आपसे मिलने पर जय गुरुदेव ही करते रहे होंगे और करेंगे ही। जब आप पहली बार भले आप किसी भी समाज से हो, चाहे सलाम वाले समाज से, चाहे सत श्री अकाल वाले समाज से, चाहे गुड मॉर्निंग वाले, चाहे प्रणाम नमस्कार और चरण स्पर्श वाले, यानी किसी भी जाति समाज में रहो, तो ये हो गया कि लोग जान भी गए कि आप जय गुरुदेव वाले हो। तो फिर ये भी हो गया कि जय गुरुदेव होना शुरू हो गया लोगों से, और लोगों का जय गुरुदेव में जवाब देना शुरू हो गया। उसके बाद फिर समझ लीजिए कि ये भी एक गुरु का आदेश था। अब लोग जान भी गए कि आप जय गुरुदेव में, कहीं कि कहीं भी जाओगे तो जब आप जय गुरुदेव की शिष्य करोगे, आपसे कोई जय गुरुदेव करेगा तो मान लीजिए टाट बोरा नहीं भी पहने हो, या गुलाबी जो गुरु महाराज ने पहनवाई थी वो नहीं पहने हो, तो या कोई ऐसी जो लोग नहीं भी जानते हैं अगर जय गुरुदेव किया, तो वो आदमी अनुमान लगा लेता है कि जय गुरुदेव वाला होगा। तो जाहिर सी बात है कि गुरु महाराज ने छवि बना रखी थी जय गुरुदेव वालों की, तो समाज में उस छवि के खिलाफ अगर आप कभी भी मजबूरन या जाने की कोशिश किए या गए, तो फिर समाज ने आप पे कमेंट भी किया करे जय गुरुदेव वाला है, देखो इसने ऐसा किया, ऐसा इस तरह का। तो फिर आपके अंदर और रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि भाई अब हमको थोड़ा और हिसाब से रहना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि समाज में प्रचलन है, बहुत लोग ऐसे मनोरंजन में ही ये समझ लो ये ताश और इस तरह के कुछ खेल खेलते हैं जिनको समाज अच्छा नहीं मानता, या समझ लीजिए जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बिकती हैं जैसे अंडा है, मांस है, शराब है, या उस तरह का समाज ठीक नहीं है, नाच गाना हो रहा, तो वहाँ आप उस खड़े तो होंगे ही नहीं, दूर से भी अगर आपने देख लिया तो समाज कहेगा अरे ये देखो जय गुरुदेव वाला है। तो कहने मतलब आपने बचना शुरू किया। इसी को जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना कि भाई छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, की इंद्रियों का दमन करना शुरू, भाई नहीं देखना है, नहीं सुनना है, यानी जो आँखों से रस मिलता है और जो कानों से मिलता है हम इसको दमन करेंगे, इंद्रियों को दमन करेंगे। तो छठ दमशील विरति बहु करना, बहुत सारे काम जो हम कर रहे थे, यानी कहने मतलब जो अल्हड़पना था, जैसे लड़की होती है अपने मायके में तो अल्हड़ होती है, कैसे भी उठे बैठे रहे, लेकिन जब ससुराल शादी हो गई तो अब ये है कि पहले शादी होती थी तो गौने का रिवाज था, तो ये हो गया कि भाई तेरी अब शादी हो गई, बहू और जो घर की भाभी हैं और जो बड़ी बहनें हैं या जो भी चाची दादी माँ आजी वो सब थी, वो औरतें समझाती थी भाई तेरी शादी हो गई, कुछ सहूर गुण सीख ले, तुझको जो है ससुराल जाना है, तो यानी कि वो चाल ढाल बदलनी पड़ेगी। तो आपने उसी तरह समझ लो अपनी चाल ढाल भी बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारा कहने का मतलब है कि जब तक भी गुरु महाराज का आपको साथ मिला और तब तक आपने ये सब किया। अब बात आती है कि जीव जब गुरु के पास किसी तरह पहुंच गया और उसके आदेश का पालन करने लगा अपनी उपाय भर, उसके बाद जब अंतिम समय आता है तो ये रहता कि भाई चलो गुरु महाराज ने पहले क्या कहा वो तो जानता ही है, बीच में भी कुछ न कुछ उसको आदेश मालूम ही रहते। हाँ गुरु महाराज ने भाई 52 में ये कहा था, 60 में ये कहा, 70 में 80 में ये कहा, 90 में ये कहा, 2000 में कहा, फिर उसके बाद 2003, 4, 5 में 7 में ये कहा, फिर 2012 में ये कहा और नए साल पे, और उसके बाद 2000 अब ये हुआ कि जब गुरु का अंतिम समय आया तब गुरु महाराज ने क्या कहा। देखो प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है, आप इस बात पे विचार करना कि गुरु महाराज ने जो भी स्वामी जी महाराज ने मंच से आदेश दिया, आप उसकी अवहेलना कर जो कि परम सत्य हैं और
बता रहे लोग कि भाई वो तो खारिज कर दिया। कहाँ कहा था खारिज कर दिया उन्नाव की बात को, यानी मंच से तो नहीं खारिज किया। तो अब एक मंच की बात को आप मतलब काट रहे हो नीचे वाली बात से। एक समझ लीजिए कि जिसके लिए गुरु महाराज कहते थे कि मंच से बैठ कर के मैं जो कहूँगा उसको हिंदुस्तान का कोई भी आदमी बदल नहीं सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, जब गुरु महाराज थे तो आपने देखा होगा जो मंदिर है अपना, तो मंदिर के जब सामने आप खड़े हो जाओ उसी के एंट्री पॉइंट पे, तो उसके बाद जो दाहिने हाथ का कोना है, उसके बाद में जो सड़क है यानी जो उधर कैंटीन की तरफ जाती है, तो उसी कोने के जस्ट बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें ये था कि वहाँ बोरिंग थी और भंडारे के टैंकर आते थे, पानी ले जाते थे। तो वो समझ लीजिए कि यानी कि उस बिल्डिंग को थोड़ा और रिपेयर किया गया, उसको समझ लीजिए कि पुताई की गई, बनवाई गई। उसके बाद 2 मंजिला यानी कि हुई वो बिल्डिंग, यानी कि थोड़ा ऊंचाई में जो है यानी कि जगह मिली। और वहाँ पे ये हुआ कि भाई बैनर टांग दिया जाए, तो बहुत बड़ा एक बैनर, लगभग मेरा अनुमान है कि 15-20 फुट चौड़ा और करीब 30 फुट के आसपास का एक बैनर टंगा हुआ था, जिस पे स्वामी जी महाराज की एक तस्वीर थी, यानी कि सत्संग सुनाते हुए मथुरा मंच से। और उसमें माइक दिख रही थी, बगल में अपने पूज्य महाराज जी यानी कि तिवारी जी महाराज, बाबा मकान जी महाराज भी स्पष्ट रूप से एकटक जैसे निश्चिंत तुम्हें निहारूं सतगुरु जैसे चंद्र चकोर उस तरह से उनको उनकी छवि देख रहे थे वो। और बहुत सारी जो गुरु भाइयों की जो संगत की जो यानी कि समूह की भीड़ थी, वो सब वो दिख रही थी। और उसी के ऊपर जो है, जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर जय तो लिखा था। और कुछ कोडिंग जैसे बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना ये, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ था, यानी कि नीचे कहने मतलब उसके नीचे लिखा हुआ था, तस्वीर तो नीचे थी, लिखा हुआ था मैं इस मन से बैठ कर के जो भी कहूँ कुछ कहूँगा, उसको दुनिया में कोई भी माई का लाल पलट नहीं सकता है। ये काफ़ी दिन तक टंगी रही। अगर आप गए हो तो 1000 समझ लीजिए कि 10 के बाद ये तस्वीर टंगी थी, और 11 में भी थी, और जब 12 था उसको दिन तक टंगी रही। उसके बाद जब सही छूटा तो फिर भी टंगी रही, समझ लो महीने 2 महीने। उसके बाद लोगों ने जब चर्चा हुई कि नहीं वो नाव में मंच पे बैठ कर के गुरु महाराज ने ये कहा था, तो फिर ये हो गया कि उसको लोगों ने उतरवा दिया कि देखो मंच की बात को पहले इस तरह था, बाद में हुआ। तो बहुत तरह का छल कपट झूठ फरेब जो है सब अपनाया गया। तो खैर मैं आपसे ये कह रहा था कि मंच की बात से गुरु महाराज की छूट नहीं हो सकती। अब देखो गुरु महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं मथुरा मंच से बैठ करके जो कहूँगा उसको कोई पलट नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि मैं मंच से बैठ करके, मैं इस मंच से, तो मंच पे क्या है, उस सत्पुरुष की दया आती है, वो जो है समझ लीजिए उसको बात पलट नहीं सकती। अब आप समझो कि मथुरा के मंच से नामदान आपने लिया तभी अपने को नामदानी मानोगे। अरे भाई नामदान कहीं भी आपको मिल गया और मंच से बैठ करके सत्संग सुना दिया आपको। सही बात तो है कि गुरु मंच से कहें या नीचे कहें, कैसे भी कहें, लेकिन अब यह मंच एक प्रमाण होता है कि भाई मंच से गुरु महाराज ने कहा, नीचे कहा कि नहीं कहा, क्या नहीं कहा, और किस भाव में कहा, और फिर जो है वो एक अलग चीज़ होती है। और मंच से जो सबको आदेश दिया जाता है वो उसको कहते हैं सत्संग। वो सत्य है, वो सत्य के अलावा झूठ नहीं हो सकता। मन से कभी झूठ कहा ही नहीं जाता। मन से ऐसा कुछ नहीं कि एक बार कह दें उसको पलट दें महात्मा, ये कभी इतिहास आज तक नहीं मिलता। अब ये है कि लोगों ने पूरे संत मत का इतिहास कहीं का बड़ा कर दिया। जो चीज़ आज तक इतिहास में नहीं मिली, किसी महापुरुष ने मंच से बैठ करके जो कहा उसको जो है उसी फिर यानी कि उसके प्रेमियों ने उसने तो न खारिज किया हो मन से, और उसके बाद प्रेमियों ने समझ लीजिए कि ये शोर मचाया हो कि नहीं गुरु महाराज की ने उस बात को खारिज किया। ऐसा इतिहास तो आज तक नहीं मिलता। और ना ही किसी महापुरुष ने जब मन से एक बार बैठ के कह दिया तो उसको ना तो मन से दोबारा खारिज किया, और ना ही समझ लीजिए कि समझ लो कि नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, यानी कि संतों के वचन नहीं पलटते हैं। चाहे उसमें समझ लीजिए जो कह दिया तो फिर चाहे दुनिया
पलट जाए, यानी कि चाहे विनाश हो जाए, चाहे सृष्टि रहे न रहे, ब्रह्मांड चाहे पलट जाए, यानी कि ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, लेकिन महात्माओं की बात फिर पलटती नहीं, क्योंकि वो सतपुरुष की वाणी है। वहीं से धार आएगी, वो धार पलट जाएगी तो सृष्टि ही नहीं रुकेगी। तो आप संतों के वचन कैसे पलट सकते हैं? तो आप समझ लीजिए कि तो इस तरह लोगों ने वचनों को पलटने की कोशिश की, जो कभी पलटे ये नहीं न पलटने वाले हैं। तो मैं तो ये आपको बता रहा था कि भाई इस तरह जो है लोगों ने फ्रॉड किया। खैर, अब मैं आपको ले चलता हूँ गुरु के अंतिम आदेश की तरफ। तो आप तो कहोगे कि गुरु महाराज ने तो 2011 के भंडारे के अवसर पे कहा था कि प्रेमियों शाकाहारी का प्रचार करते रहना। फिर होली में भी यही बात आई, समझ लीजिए कि तो आप तो ये कहोगे गुरु का प्रथम आदेश था कि भाई शाकाहारी रहना, भजन करना, ईमानदारी की कमाई करना, और आएगा तो सत्कार करना, बाल बच्चों की सेवा करना, शाम को इकट्ठा होकर ध्यान भजन करना, सुबह भजन करना, बस यही सब कहा था। और अपने जो भी कर्तव्य हैं, जैसे नागरिक का है और ये पड़ोसी का है, सब ये धर्म निभाना, यानी कि जो काल की सृष्टि में हो, जो कर्म का नियम है, समाज में रहना, भेष मत बनाना, ये सब जो है मानोगे आप। लेकिन अंतिम आदेश ही मानोगे कि शाकाहारी का प्रचार करना। तो प्रेमियों, ये तो मंच से की आदेश है शाकाहारी प्रचार करो, लेकिन जब मंच के आप आदेश को मान ही नहीं रहे हो, नाव के नीचे वालों की बात मान रहे हो, जो नीचे गुरु महाराज ने आदेश नहीं दिया, तो उन्हीं की बात मान लो जो नीचे वाले लोग कह रहे हैं। और वो आप कहोगे नीचे वाले क्या कह रहे हैं? अरे नीचे वालों ने एक आदेश कहा गुरु महाराज का, और वो कोई छुपा के जिससे खुसुर फुसुर वाली बात नहीं थी। उसको हिंदुस्तान की सारी मीडिया, जब गुरु महाराज का शरीर छूटा, उसी के बाद समझ लीजिए जिसको आप कहोगे पत्रकार सम्मेलन या उसको यानी कॉन्फ्रेंस कहोगे, तो वो जब बुलाई गई, यानी कि पत्रकार आ गए, वो समझ लो उनका तो ये खबर बेचना है, कुछ कोई खर्चा दाम तो लगता नहीं कि माल खरीदा और बेचा, खबर बेचने वाले हो, खबर ये आ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सब हिंदुस्तान के इकट्ठा हो गई छोटे मंच के पास, और दत्तू वहाँ पहुँच गए, रामकृष्ण तो दत्तू, और उन्होंने वो कुछ घोषणा किया गुरु महाराज के जाने की। और उसके बाद कहा कि गुरु महाराज का शरीर छूटते समय का जो अंतिम आदेश था, अंतिम आदेश कौन मानोगे आप? जब मंच के, या तो मंच का मान रहो तो मंच का प्रथम आदेश ही मानो कि भाई हाँ, ये अपने पूज्य उमाकांत तिवारी जी महाराज जो है, यानी महाराज जी वो संभाल करेंगे आपकी। ये मंच की बात मानो कि जाने के बाद, यानी कि गुरु महाराज भाई जब तक थे तब तक तो नामदान दिया, संभाल के, ठीक है, लेकिन जाने के बाद अब वो गुरु महाराज तो जो सब चीज़ चले गए, तो नामदान देने आएंगे नहीं, तो फिर तो नामदान भी नहीं देंगे, तो संभाल तो सब महात्मा ने कहा है कि ये करेगा नया आदमी। तो अगर अब ये कहाँ से नियम आ गया कि भाई गुरु महाराज ही संभाल करेंगे? अरे भाई, गुरु कोई आज से हुए, कबीर साहब और गुरु तो धरती पर संत हमेशा रहे, और जब जाने लगे तो किसी न किसी को कहा, अब उनके प्रेमी कह दे कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे और गुरु महाराज ही संभाल करेंगे, तो ये कहीं आज तक इतिहास में आता है? तो आप समझ लीजिए कि मंच की बात लोगों ने मानी कि हाँ भाई संभाल करेंगे। देखो दादा गुरु का प्रसंग में तो यह है कि संगत के कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन लोगों ने माना कि नहीं, अब दादा गुरु ने मंच से कहा वो नहीं कहा, लेकिन अब कह दिया कि ये संभाल करेगा परम स्वामी जी महाराज के लिए, तो लोग उनके साथ लगे। भले उनको यानी कि गुरुद्वारा छोड़ना पड़ा, आश्रम छोड़ना पड़ा, और आप सब जानते हो, तो आप ये तो पूरा इतिहास ही भरा पड़ा सिखों का, और जितने भी काफ़ी महात्माओं का इतिहास भरा पड़ा है कि गुरु के वचन को नहीं टाला उन लोगों ने, और मंच के वचन को तो टालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं आपसे तो यही कहूँगा कि आप मंच की बात नहीं मान रहे हो, वो लोगों की बात मान रहे हो जो झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नहीं स्वामी जी ने इसको खारिज कर दिया, ये है। तो उन्होंने आखिरी समय क्या कहा था? अरे वही दत्तू, वही लोग जो है कह रहे थे कि नहीं, वो उन्होंने स्वयं नहीं माना महाराज जी को कहा। वो सोच रहे थे मैं सीनियर भी जूनियर, ये कैसे मैं मान लूँ? तो सीनियर जो सबसे पहले स्कूल खुला और जो जितने लड़के पढ़ गए, तो क्या वही सब मास्टर होंगे? बाद वाले पढ़ने वाला मास्टर नहीं होता। और पता लगता पहली बार जब स्कूल खुला और जो पहली बैच भरता हुआ, उसमें तो कोई मास्टर नहीं बना। पता लगा कि स्कूल काफ़ी दिन चला, उसके बाद आखिरी बैच में बहुत लोग पढ़ के मास्टर हुए। तो ये सीनियरिटी जुनियरिटी संतों के यहाँ नहीं चलती है कि जो निर्मल होगा, निर्मल मन सो जन्म ही पावा। जो पा गया तो वही तो फिर आगे संगत की संभाल करेगा, नए लोगों को नामदान देगा। जो पा गया वही तो दूसरे को
कोई चीज़ प्राप्त करवाएगा नहीं, जो पार होगा वही तो पार करेगा। जो चीज़ हमने पाली वही तो आपको हम दे सकते हैं, जो हमने खुद ही नहीं पाई, हमारे पास खुद ही नहीं है, हमने पाई ही नहीं तो आप कहाँ से दे सकते हैं। तो पर गुरु को जिसने पा लिया, नाम को जिसने पा लिया वही तो नाम दान देगा, जिसने पाया ही नहीं क्या देगा नाम दान। क्या नाम रतन धन जब मिला ही नहीं तब वो कुछ नहीं दे सकता। तो समझ लीजिए कि ये आपके दद्दू जो थे वो साथ तो नहीं दिए उनका, अपने महाराज जी का, तिवारी जी का, बाबा मकान जी महाराज का, तो वही लोगों ने प्रोपोगंडा किया। अब ये था उनको संघ का महामंत्री बनने का शौक था, महामंत्री बेचारे बने लेकिन थोड़े दिन बाद चले गए। तो आप इस बात को समझो कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, अब इसको तो आप नहीं झुठला सकते, इसको कौन झुठलाएगा, भले 100% झूठो लेकिन कोई नहीं झुठला सकता। जब आप उनकी ही बात को मानते हो, मंच की बात को, गुरु महाराज को नहीं मानते तो मानो। उन्होंने कहा था मीडिया के सामने, और थोड़े लोग थे और पूरी संगत थी, और कितने नए लोग थे जो आश्रम में तो थे ही नए लोगों का मतलब जो यहाँ से गए थे, और बहुत सारे लोग थे नए, पहली बार भी जाने वाले थे लोग थे, यानी कि वो स्वामी जी के यहाँ जाते ही आते रहते थे लोग, तो बहुत सारे लोग थे। पूरा छोटा मंच के सामने का प्रांगण भरा हुआ था, खचा के सब तरफ जो है रास्ता में पूरा आश्रम जो है लोगों से भरा हुआ था। तो मेरा ख्याल है 10 लाख लोग, क्योंकि बीच में प्रिंट मीडिया और अरे कम से कम तो हजारों जो है समझ लीजिए पत्रकार ही थे, यानी कम से कम सैकड़ों जो है माइक लगी हुई थी और कैमरे चमक रहे थे। आप क्या उस दृश्य को जानोगे जब गुरु महाराज का शरीर छूटा, उसके बाद तो कि पुलिस की संख्या आप गिन नहीं सकते थे, गाड़ियों की, और प्रेमी तो आते जाते थे। अगर वो रुक जाते तो फिर तो वहाँ 3 लाख की जगह न होती, रुके भी। अब ये है कि लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आते जाते रहे, क्योंकि वहाँ उनको देख करके ही बहुत कष्ट हुआ वो सब। खैर फिर भी ये जो 3 दिन गुरु महाराज शरीर छूटा था तो गली गली सब जो है पब्लिक ही पब्लिक, और उसके बाद ये जो है समझ लीजिए कि जैसे मोबाइल के कैमरे चमकने लगते नेता ने, तो ऐसे ही समझ लो समय पे लग मीडिया के जो टीवी वाले थे, अब तो कि हजारों चैनल थे, तो हजारों जो पत्रकार जहाँ देखो वहीं 2-2 फुट पे जो है कैमरे लगा के न्यू का इंटरव्यू ले रहे थे, दिखा रहे थे लाइव जो है। यानी कि वो रात का समय बीत गया, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, तो इस तरह समझ लीजिए कि फिर जो यानी कि पहली जिस दिन से समय स्वामी जी का शरीर छूटा उस समय दत्तू जब मंच पे आया और कहा कि स्वामी जी महाराज के अंतिम समय में हाजिर था, और गुरु महाराज ने कहा कि, मैंने पूछा कि सरकार मिशन पूरा होगा, तो कहा मिशन पूरा होगा, लेकिन आश्रम से किसी को भी मत निकालना, आश्रम से किसी को भी न निकालना। तो आप इस बात को समझो, आपको पता है कि कैसे वो निकाला गया, अपने आप नहीं निकले, और मैं तो आपके सामने प्रमाण हूँ। अगर उनकी बात को झूठ मान रहे हो तो मेरे बारे में जान लो, मेरा वैली को हूँ, और मेरे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। तो मैं क्या, कितने लोग जो है आश्रम से निकाल गए, एक लोग 10,000 आदमी रहता था। ऐसे तो मजबूर होकर के वो अपने घर को नहीं गए, कोई बहुत दूर के थे, उड़ीसा के थे, नेपाल के थे, और बहुत लोग तो जो नज़दीक था इधर मथुराश्रम, जिनके लिए वो वहाँ रहते थे। लेकिन यानी जैसे मान लो कि इधर यूपी के थे, अपने इधर बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ के, और जो भी समझ लीजिए, कहने का मतलब उन स्थान पे रहते थे जहाँ से उनके घर से मथुरा नज़दीक था और उज्जैन दूर था। तो वो लोग जो है कहीं के भी रहे हों, किसी भी प्रांत के रहे हों, किसी भी देश के रहे हों, तो समझ लीजिए कि वो लोग उसको नहीं देखा कि हमारे घर से मथुरा और गुरु महाराज का जो, यानी कि भाई हमारे गुरु का जो गुरुद्वारा, जिसको गुरुद्वारा कहते हैं, वो नज़दीक लेकिन उज्जैन दूर है। लेकिन फिर भी वो सब छोड़ छाड़ करके ज़िंदगी भर, जब वो काफ़ी दिन या ज़िंदगी भर जो वो मथुरा रहे, उनको आखिर में क्यों छोड़ के गया, कैसे निकले, कैसे निकाला गया, तो बहुत लोगों को मजबूर कर दिया गया। कहने का मतलब जो है धक्के मार के ही निकालना नहीं होता, जब आपको मजबूर कर दिया गया, और धक्के क्या मार करके जो है बहुत तरह से लोगों को निकाला गया, मार के, पीट के, धक्के मारने की तो बहुत छोटी बात है, तो निकाला गया। तो गुरु महाराज के उस आदेश को क्यों नहीं लोगों ने माना। आप ये सोच रहे हो कि गुरु का पहला आदेश वही रामदान, सुमिरन, ध्यान, भजन करना, और आखिरी आदेश शाकाहारी का प्रचार करना, बस ये है कि आपको पट्टी पढ़ा दी गई। तो ये बात नहीं, आखिरी आदेश तो वही माना जाएगा जब गुरु का शरीर, जब मंच के आखिरी आदेश को मान लेते तब तो ये सब होता ही नहीं, सब ये कहने, करने, सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप मानते हो कि गुरु ने नीचे वो मंच के आदेश को 2007 के खारिज कर दिया, तो
यानी कि समझ लीजिए कि 7 के बाद आपने ये कल्पना कर लिया है, इन लोगों ने बता दिया कि खारिज कर लिया। कब खारिज किया ये नहीं बताया, 8 में किया कि 7 ही में किया कि 9, 10, 11, 12 में किया कि शरीर छोड़ने के पहले किया, नहीं किया। तो वो तो बातें सब आप सच खोजो, वो तो झूठ है, मिलेंगी ही नहीं। खैर, जो एकदम आखिरी समय का अगर मानते हो, मंच की हम बात नहीं मानेंगे, तो नीचे की मानेंगे। और गुरु के मुख से तो आपने सुना नहीं, वो लोगों ने आपको बताया कि हाँ भाई इन्होंने कहा, तो उन्हीं लोगों के कि कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, पूरे हिंदुस्तान मीडिया के सामने उन्होंने कहा, वो भी गुरु की आखिरी बात, आखिरी आदेश कहा कि सब लोग मिल करके मिशन पूरा करना। तो फिर आपने उस आदेश को क्यों नहीं माना? फिर समझ लीजिए उन्हीं लोगों के आदेश जो कहा कि गुरु ने ऐसा कहा है, तो उन लोगों से आपको पूछना चाहिए था कि गुरु का अंतिम तो आदेश आपने सुना दिया, तो आप स्वयं ही नहीं मान रहे हो कि सब मिल करके मिशन पूरा करने की, और जो है आश्रम से न निकालने की बात। तो ये 2 गुरु के अंतिम आदेश के 2 अंग थे, समझो। ये आदेश दिया था अंत में कि आश्रम से किसी को न निकालना और मिल करके मिशन पूरा करना। तो ये गुरु का अंतिम आदेश था। तो जो मंच से नहीं, जो स्वामी जी महाराज ने शरीर छोड़ते नहीं कि कुछ समय, यानी कुछ चंद सेकंड पहले कहा था, और यानी कि शरीर छोड़ने के पहले ही कहा था, यानी कि जस्ट समझ लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं कि अंतिम आदेश कह सकते हैं गुरु का। तो आप जो है उस आदेश को मानिए और उन लोगों से पूछिए कि भाई हम को, जब आपने सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने कहा, तो आप भी मानिए और मुझे भी गुरु के आदेश को मानने में मेरा सहयोग करिए। और महाराज जी ने तो संगत को एक करने के बहुत प्रयास किए, और बहुत जो है समझ लीजिए कि बीच बीच में करते रहे, लेकिन लोग जब नहीं मान रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? लोगों के दिमाग में होगा कि उनके सब ज़मीन जायदाद से मतलब, क्योंकि सामने वाला तो यही सोच रहा है ना, जैसे कि कुत्ता जो है शेर को देख करके सोचता है, सूखी हड्डी लेके भागता, सोचता है अब शेर को सूखी हड्डी चाहिए। अरे शेर तो शेर है, कहना मतलब है मतलब स्वान लय भागा और निरख मृगराज, यानी कहने का मतलब गोस्वामी जी ने उसको कहा। तो वो यानी कि जो जैसा होता वैसा ही सोचता है। तो उनको ऐसा मतलब नहीं, उनको मतलब है कि प्रेमी गुरु के मंच के आदेश को मान लें तो अच्छा है, जो तो उन्नाव की है। नहीं तो कम से कम गुरु महाराज के जो उन्होंने कहा था कि सब लोग मिशन पूरा करना, किसी को आश्रम से नहीं निकालना, अब तो वो हो ही गया। आश्रम से तो बहुत लोग निकले, आज निकले, अभी 10 साल हो रहे हैं, और वो तो एक आदेश तो उन लोगों ने उल्लंघन कर ही दिया, और यह करने पे मजबूर कर दिया लोगों को। यानी कि उन्होंने ही किया, लोग क्यों मजबूर किया, और दोस्त उन्हीं के ऊपर आएगा जिन लोगों ने निकाला। और जो है अब है एक और अंतिम एकदम आदेश का दूसरा टुकड़ा, यानी कि अंतिम आदेश का समझो आखिरी, यानी कि शेष भाग, जिसको 50 यानी आखिरी, यानी 50% भाग, उसको आप कह सकते हो कि मिलकर मिशन पूरा करना। तो अगर इसको भी आप नहीं मानोगे, तो फिर आपको कौन बचा सकता है? तो ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। जीवात्मा के कल्याण का अनंतों समझो कष्ट भोगने के बाद, अनंतों समय के बाद हमको आपको अवसर मिला है, तो छोटी छोटी भावनाओं से ऊपर उठ करके हम गुरु के आदेश को, जिसको यानी इसमें शंका सुबह नहीं, मेरी बातों पे आपको भरोसा न हो, तो आप प्रेमी से पूछ सकते हो कि अंत में आदरणीय दत्तू जी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने गुरु के अंतिम शरीर छोड़ने के पहले के क्या वाक्य कहे, क्या आदेश कहे, तो उसको आप अंतिम आदेश मान करके उसी को अंतिम आदेश मान लीजिए। मंचासीन अंतिम आदेश न माने तो उसी को मान करके आप जो है चलने की कोशिश करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।